हिंद प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको संख्याओं का गुणा के अंतर्गत शून्य का गुणा अर्थात शून्य का किसी अन्य संख्या में गुणा करें या शून्य में किसी अन्य संख्या का गुणा करें तब गुणनफल क्या आएगा, साथ ही शून्यांत संख्याओं का गुणा, शून्यांत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इसके पश्चात शून्यांत संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल किस प्रकार से आता है और गुणा करने में हमको कितनी सरलता होती है इसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा गुण्य, गुणक और गुणनफल ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 35 गुणित यहां पर रिक्त स्थान है और यहां पर लिखा है 350। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य का गुणा। शून्य का ठीक, उदाहरण के लिए हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं यहां पर। जैसे हम यहां लेंगे 36 गुणित शून्य, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 36 गुणित शून्य, है ना। तब गुणनफल क्या आएगा? तो बच्चों ये याद रखना है आप लोगों को कि जब किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है, शून्य का गुणा किया जाता है तो गुणनफल शून्य ही आता है। या हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, शून्य गुणित 4 करें या शून्य गुणित 4 करें अर्थात शून्य में हम 4 का गुणा करें तो भी गुणनफल अर्थात जो उत्तर है वो शून्य ही होगा। अब शून्य क्यों होगा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम इस उदाहरण की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा 36 गुणित शून्य है, शून्य का हमको पहाड़ा पढ़ना है 6 बार। ठीक है, शून्य का पहाड़ा पढ़ना है, पढ़िए जरा पहाड़ा। शून्य एकम शून्य दूनी शून्य तिया, अरे शून्य शून्य तिया शून्य ही होगा। शून्य चौके शून्य, शून्य पंचे शून्य, शून्य छक्के शून्य। कितनी बार भी हम पहाड़ा पढ़े 12 तक शून्य का तो शून्य ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य चौके शून्य। ठीक है, तो यहां पर शून्य छक्का शून्य आएगा। फिर शून्य का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य। हो गया बड़ा? कितना उत्तर आया? शून्य आया ना, शून्य। अब इसी प्रकार ये जो ऊपर नीचे संख्या लिखी है बात वही है, शून्य चक्का शून्य और शून्य तिया शून्य। तो हमारे पास जो उत्तर है अर्थात जिसको गुणनफल कहते हैं वो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। अब इनकी बात करते हैं। 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ना है, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य। तो अब आपको बात समझ में आ गई? कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो उस संख्या में यदि शून्य का गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है, उत्तर शून्य आता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, हमने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया, शून्य का पहाड़ा पढ़ के बता दिया या शून्य में किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ के बता दिया, है ना। कितना आता है? शून्य आता है। चलिए हम बहुत बड़ी संख्या लेते हैं यहां पर। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या ले। ये हमने संख्या लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, 35 लाख 7,889। ठीक है, इस संख्या में हमको शून्य का गुणा करना है। कितना उत्तर आएगा? शून्य आएगा। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा पहाड़ा पढ़िए या गुणा करिए, क्या आएगा? शून्य नंबर शून्य, शून्य अट्ठे शून्य, शून्य पंचे शून्य, शून्य सत्ते शून्य, शून्य शून्यम शून्य, शून्य पंचे शून्य और शून्य तिया शून्य। हम कितनी बार शून्य लिखे? इसका मतलब केवल क्या होता है? शून्य ही होता है। यहाँ पर जितने अंक हैं उतनी बार हमने शून्य लिख दिया है, परंतु इन सबका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? उत्तर क्या होगा हमारा?
शून्य होगा। कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो, यदि उस संख्या में शून्य का गुणा करना है तो गुणनफल यानी उत्तर शून्य ही आएगा। या शून्य में कितनी से कितनी बड़ी संख्या गुणा करो तो उत्तर क्या आएगा? शून्य। शून्य का गुणा करो या शून्य में गुणा करो तो गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। ये याद रख लोगे आप लोगों? रख लोगे याद? बहुत बढ़िया। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर चौथा सवाल, 18 गुणित शून्य, क्या आएगा उत्तर? शून्य आएगा, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करे तो गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं शून्यांत संख्याओं की। अब बच्चों यहां पर शून्यांत संख्या दिया हुआ है। शून्यांत, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं मालूम? नहीं मालूम ना? हाँ, हम बताते हैं। शून्य धन अंत, शून्य धन, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शून्य धन अंत बराबर होगा शून्यांत। ठीक है? क्योंकि यहां का जो यह है, ठीक है, और ये वाला जो यह है, यह में यह अ छिपा हुआ है और ये वाला आ, ये दोनों आ मिलकर के आ हो जाता है। अतः शून्य धन अंत बराबर शून्य, यानी ये वाला या और ये वाला आ मिलकर के या हो जाता है। या धन आ बराबर क्या हो गया? या। तो ये आ गया है ना, ये आधा नवर्ता आखिरी का शून्यांत। अब यहां समझिए शून्यांत का मतलब क्या होगा? ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य हो। अंत यानी क्या होता है? आखिरी। अंत यानी क्या होता है? आखिरी होता है कि नहीं होता? तो जिसके आखिर में यानी लास्ट में शून्य हो वो शून्यांत संख्या। अब यहां ढूंढिए कौन कौन सी शून्यांत संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या के अंत में शून्य है? 20 और 100 और 2600 और 350। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए राज के लिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि शून्यांत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके अंत में शून्य होता है उन्हें शून्यांत संख्याएं कहते हैं। ठीक है? हाँ, जो संख्या शून्य से अंत हो उनको शून्यांत संख्या कहेंगे। तो शून्यांत संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं किसी संख्या में तो बड़ा सरल होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर है 15 गुणित 20 है। तो यहां पर 20 शून्यांत संख्या है और इसके अंत में क्या है? ये शून्य दिया गया है, तभी शून्य को छोड़ दीजिए आप, है ना? जो हमारे पास में अंक बचता है, ठीक है, जो प्राकृत अंक बचता है उसका गुणा करिए। तो 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल का 1 और 2 एका 2 रे 2 का गुणा 15 में करें तो 30 आ गया। और जो आखिरी में शून्य बचा था उसको यदि आप जोड़कर तो यहां उतार देते हैं तो गुणनफल आ जाता है 300। यानी 15 में 20 का गुणा करेंगे तो 300 उत्तर होगा। चलिए दूसरा उदाहरण और लेते हैं। यहां देखिएगा, यहां खालिस्तान दिया हुआ है गुणित 100 बराबर यहां दिया है 2600। अब 2 शून्य अंत में आ गए हैं। ये 2 शून्य कब आएंगे? ये 100 के 2 शून्य तक पहुंच गए तो हम 100 का गुणा किस में करेंगे तो ये उत्तर आएगा। अब ये तो 2 शून्य जो है ये आ चुके हैं यहां पर गुणनफल में, है ना? तो बचता है 1, तो 1 का गुणा किस में करेंगे तो 26 आएगा। 26 में। गुड। क्योंकि ये 2 शून्य को छोड़ दो, ये 2 शून्य तो आखिरी में आ ही जाएंगे। जो बचता है अंक शून्य को छोड़ करके उसका गुणा कर देना है। 1 छक्का 6 और 1 दूनी 2 और ये 2 शून्य आखिरी में उतर गए। ठीक है? आखिरी में जितने भी शून्य हैं, आखिरी में जितने भी शून्य, पर ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऐसा दिया है 0 5 0 0 तो ये शून्य को नहीं गिनना है। आखिरी में 0 0 हो, कोई अन्य अंक ना हो। ठीक है? तो उन शून्यों को ही आखिरी में उतार दिया जाता है।
ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब देखिए एक संख्या और दी गई है यहाँ पर 100 गुणित 75 दिया है, क्या उत्तर आएगा? बताइए क्या उत्तर आएगा? अरे 1 सेकंड बता सकते हो। 750 गुड, 7500 7500। ये कैसे आया? क्योंकि आपको करना क्या है, ये 75 दिया, ये शून्य है, ये 2 शून्य तो आखिरी में आ जाएंगे। अब बचा है हमारे 75, तो 75 एकम 75। कितने से कितनी बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा एक बार तो पढ़ सकते हो ना। यस सर। जैसे हमने बोलेंगे 350 एकम 350 है ना, 1000 एकम 1000, 1500 एकम 1500 से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? यस सर। हाँ, तो 75 एकम 75 और 2 शून्य आखिर आगे है ना। यस सर। तो बेटा देखो यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि शून्यांत अर्थात जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है, ठीक है, उनमें गुणा करना बड़ा सरल होता है। और खासकर 10, 100, जैसे 10 की हम बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, 1000 की बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे, तो इन संख्याओं में किसी भी संख्या गुणा करना बड़ा सरल है। जैसे हमने कहे यहाँ पर 26 गुणित 10,000, कितना गुणनफल आएगा? पहले एक का गुणा 26 में कर लो, क्या कितना आ गया? 26। कितना शून्य है? 4। आगे 4 शून्य जोड़ दीजिए, बस उत्तर हो गया, है ना। यस सर। परंतु जैसे यहां पर दिया है 15 गुणित 20, तो फिर इस 2 को गुणा करना पड़ेगा पहले और एक शून्य को आखिरी में रख देंगे, है ना। यस सर। परंतु 10, 100, 1000, 10,000 वाली शून्य संख्या आएंगी तो उनका तो गुणा करना बड़ा सरल है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। हम 10 का गुणा करें, उदाहरण के लिए यहां पर 100 की हम बात करते हैं, 100 में गुणा करें 75 का, या हम 75 में 100 का गुणा, बात तो एक ही है ना। गुणा में क्या होता है? गुणा में क्या होता है कि इधर वाली संख्या या इधर वाली संख्या, अब इनको दोनों को क्या कहते हैं हम बताएंगे, क्या क्या कहते हैं। इसको अदल बदल भी कर देते हैं तो गुणा को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, है ना। तो जिनके अंत में शून्य होता है वो उनका गुणा करना बड़ा सरल होता है। 1 का गुणा 75 में करना है, 75 आ गया और 2 शून्य आखिरी में लगा दिए, बस, है ना। यस सर। है ना सरल। यस सर। अब बात आती है, अभी हम बता रहे थे आपको कि इधर वाले अंक को क्या कहते हैं, एवं संख्या क्या कहते हैं, और इधर वाली संख्या क्या कहते हैं। यहां पर इधर को देखिए, गोड़े गुणक और गुणनफल, इसको भी समझ लो बेटा, गोड़े गुणक और गुणनफल को क्या क्या होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर 75 गुणित 100 लिखा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे गुणे, गुणे का मतलब होता है जिसमें गुणा किया जाता है। यहां पर बताइए किसमें गुणा कर रहे हैं हम? 75। जिसमें गुणा किया जाता है उसे कहते हैं गुणीय। किसका गुणा कर रहे हैं? 75। अरे किसका गुणा कर रहे हैं? 75, 100 का। जिसका गुणा किया जाता है उसे कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक। 100 का गुणा कर रहे हैं ना। यस सर। तो 100 क्या कहलाएगा? गुणक। और जो उत्तर आ जाता है उस उत्तर को क्या कहते हैं? गुणनफल। गुणनफल। है सरल। यस सर। इतना याद रखना है आप लोगों को कि जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुण, जिसका गुणा करते हैं उसे गुणक, और जो उत्तर आता है उसे गुणनफल कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? यस सर। कि नहीं हुई? अब बताइए यहां पर, जैसे यहां पर हमने ये लिख दिया, खाली स्थान भर दिया, यहां पर आ गया तुम्हारा ये, और यहां पर भी आ गया ये, है ना। अब बताइए इस संख्या में ये क्या है? गुण है, गुणक है, गुणनफल है? गुण है। ये क्या है? गुणक। और ये क्या है? गुणनफल। इसमें ये क्या है? ये क्या है? अच्छा यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, ये क्या है? गुणीय। ये क्या है? गुणक। चलिए यहां पर यदि हम ऐसा कर दे, 35 गुणित 10 है बराबर 350 हो गया, है ना। इसमें हम संख्या पलट दे, 10 गुणित 35 कर दे, तब ये क्या हो जाएगा? गुणीय। और ये क्या हो जाएगा? गुणक। ठीक है। यस सर। जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुण कहा जाता है, जिसका गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं, और जो उत्तर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। ये पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए और बोलिए जय हिंद।